जनता दिखाना चाहती है सच्चाई, वो नहीं देखते। ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा हरा चीज़ जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पे सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वो किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाता है। बत्तख भी लोग लाता है तो वो भी किराए पे लाता है। ये हकीकत है। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहे? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। जो पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए वो पैसा जो है अधिकारी जो है लूटा जा रहा। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज लैंड सर्वे जो हो रहा था, कितनी लोगों की शिकायतें आ रही, लोग कितने परेशान हैं, जो हकीकत है। स्मार्ट मीटर से लेकर के सभी लोग जो हैं इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। पेपर लीक हो जाता, मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा ना हुआ हो जिसमें नीतीश जी के राज में पेपर लीक ना हुआ हो। हम लोग भी 17 महीने रहे सरकार में, हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कराया, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में, विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक, तो सरकार ही लीक है। तो हम सब लोग जो है आज नवादा पहुँचे हैं। नवादा की भी अलग समस्या होंगी, जो कार्यकर्ता अलग अलग पंचायतों से सभी लोग आ रहे हैं। 5 विधानसभा यहाँ ज़िले में पड़ता है और सभी जगह के वर्कर जो हैं यहाँ पहुँचेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे और संगठन में क्या सुधार लाना चाहिए उस पर भी विचार हम लोगों की होगी। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा। सवाल है कि आज दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हो और महिला मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। भाजपा चुनाव जीती है दिल्ली में, जनता ने, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भाई जनता जो है सरकार बनाती है, चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। तो भाजपा को मैंडेट मिला। उम्मीद करते हैं कि जो वादे भाजपा के लोगों ने किया है दिल्ली के लोगों से, वो जुमले तक ही केवल जो है सीमित ना रह जाए। अब महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं, एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा जिम्मेदार पद है। कम से कम उस जिम्मेदार और गरिमामय पद का गरिमा ज़रूर रखेंगे। नवादा की 2 व्यक्ति की मौत हुई थी, क्या उस परिवार से तेजस्वी यादव क्या जाएंगे? नवादा की 2 व्यक्ति का जो है रेलवे स्टेशन भगदड़ में मौत हुआ था, उस परिवार से नातों के लिए देखिए, लगातार जो है बिहार के लोगों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई, घाट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक। कोई भी आप देखिएगा, जिम्मेदारी या जवाबदेही किसी पर तय नहीं हुई कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेवार कौन है। किसी पे तय होना चाहिए ना। बाकायदा से रेल मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। जब आपको पता है एक स्टेशन की ये हालत नहीं है, बहुतों स्टेशन की ऐसी हालात हैं, तो आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। वो व्यवस्था में ये लोग फेल हो चुके हैं। कुव्यवस्था, लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसको जैसे मन है वैसे पकड़ रहा है। कोई प्रशासन नाम की चीज़ चाहे स्टेशन पे या घाट पे नहीं दिख रही। घाट पे केवल वीआईपी घाट अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कहीं इंतज़ाम नहीं है। तो जो श्रद्धालु जो हैं, श्रद्धालुओं की लगातार जो है मौतें हो रही हैं, तो कम से कम सज़ा तो किसी को मिलना चाहिए ताकि ये लापरवाही जो है आगे ना हो। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। जो गलती करता उसको ये लोग प्रमोशन देते हैं। वही हाल बिहार सरकार का भी है। जो पेपर लीक कराता उसको प्रमोशन मिलता है,
जो कोचिंग माफिया वाला है उसको इज्जत मिलती है। तो यहाँ पूरी तरीके से उन सभी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और आगे दोबारा ऐसी ना घटना हो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और बताओ, जांच कमेटी बनाएगी मात्र 2 सदस्यों की, खाना पूर्ति के लिए। 10 दिन बाद किसी को याद नहीं रहेगा। ये केवल आई वॉश है, किसी पे कार्रवाई नहीं की है। बताइए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है? कुंभ के आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं? आप कुंभ नहाने के आए आप गए हैं और आप हो लीजिए ना, पहले आप लोग हो लीजिए। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि मृत्यु, ये जो महाकुंभ है वो मृत्यु कुंभ है। अब देखिए, अब बिहार के बारे में बात किया जाए। एक एक आखिरी राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी कुंभ में स्नान कर लिया। वो बोले कि 50-10 लाख सर नवादा के बारे में बताया। सर, एक बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका जो भरोसा है आरजेडी से कम होता जा रहा है, इसका क्या हो गया? क्या रिपोर्ट है आपके पास? कोई डेटा है? कोई आधार है क्या? एक सवाल है, उसको पूरा होने दीजिए। कोई आधार है आपके पास? यार आपको हमारे बूथ रिपोर्ट के हिसाब से तो अलग बात है। आपका कोई रिपोर्ट होगा तो आपका है। चलिए, आपके दो नहीं सवाल पहले आपको बता, आपके 2 विधायक ने लोकसभा चुनाव में आपको आपके साथ नहीं थे और आज आप भी आए यहाँ, आप हुआ लेकिन 2 विधायक नहीं। वजह क्या है, क्यों नाराज? आपने कहा था रैली में तो हम उसे देखेंगे, आज 2 साल बीतने वाला, वो विधायक क्यों नाराज करते हैं या आप उन्हें नाराज करते हैं? कौन नाराज है? कौन कहीं किसी के ना बैनर भैया, तो हम तो मना किए कोई बैनर पोस्टर वैसे लगाए नहीं। इसमें ये सब छोटी चीज़ है, पार्टी का इंटरनल माना है, हम लोग देख लेंगे उसमें क्या कहते आपके हैं। बगल में विधायक बैठे हैं, मोतनाजे का मामला प्रखंड में वहाँ के लोग आपसे विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ के लोग आपसे मिले भी होंगे, इसके बारे में सर क्या है? कल मिले हम लोग, देखते हैं उसमें पिटिशन उन लोगों ने दिया है, देख लेते हैं। अब छोड़ो ना यार, कोई व्यक्तिगत बात करना है, पार्टी की बात। कर ली है और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ है, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम पर सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मैं खुद आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूं। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय आज जैसे जैसे नजदीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ताओं के अपने सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएगी और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है और जैसे जैसे समय बीतेगा जिस दिन प्रियंका गांधी जी अपना कदम यहाँ रख देगी, बिहार की धरती जो है ना, वो बिल्कुल अपने
अपनी ताकत दिखाना शुरू करेंगे। वो ताकत उस आधी आबादी से मिलनी है और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, ये बिहार की आधी आबादी सड़कों पर आपको अपने हक अधिकार न्याय के लिए लड़ती हुई दिखेगी। और जहां तक चुनावों की बात है, हम लोगों ने पिछली 7 महिलाओं को टिकट दिया है और अभी अध्यक्ष जी ने बात की है, हम अपना खुद महिलाओं का सर्वे करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं खड़ी है। अखिलेश जी ने कहा जो सक्षम महिलाएं होंगी, जो चुनाव होगी, उन सबको हम लोग उनकी जो है हम लोग स्वीकार करेंगे एप्लीकेशन और उनको ताकत देने का काम आज से शुरू कर रहे हैं। अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखते रहे। कांग्रेस को राहुल गांधी ने कहा है महिला बनी है दिल्ली में, तो कांग्रेस को कोई भी आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस कब से महिला समर्थक हो गई? कांग्रेस की महिला का मतलब एक ही होता है कि उनके परिवार की जो महिला होंगी वही शासन कर सकती हैं। आम कार्यकर्ता जो महिला है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती साथ नहीं आ रही, हम लोग के साथ आती जब बीजेपी। वो अपना जाने, उसमें हमको क्या प्रतिक्रिया देनी है। वो मायावती जी जवाब देंगी, वो देंगी। आर.के. सिंह ने बयान दिया है, अपनी पार्टी का मामला। सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, सीएम के कह रहे हैं कि ये यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है, दूसरी यात्रा है। तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है? कुछ काम किए हैं? तो काम करेंगे तब न प्रगति का मालूम होगा। ये बिहार 2005 के बाद का जो बिहार आज बन के खड़ा है, ये उसी यात्रा का परिणाम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ का जो बचा हुआ काम है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं, उसका कार्यान्वयन होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ बयान देना है तो बयान देते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। का दावा कर रहे हैं सर वो। मुख्यमंत्री का सपना देखना किसी के लिए कोई रोक है? सपना आप नहीं देखते हैं? आप भी रात में आज सपना देख लीजिएगा कि पूरी दुनिया का आप प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया पर शासन आप कर लीजिए। आप भी आज सपना देख लीजिएगा और सुबह उठिएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या सपना देखे थे।